अगर किसी से सवाल ये किया जाए कि मौजूदा समय में देश की राजनीति की सबसे बड़ी विडंबना क्या है, तो जवाब शायद यही सुनने को मिलेगा कि ये कहानी बीरबल की उस खिचड़ी की तरह है जो 2014 से पक रही है और 2023 तक बस पकी रही है मगर पक नहीं पा रही है। चंद्रशेखर, मुलायम सिंह यादव, शरद यादव और हरकिशन सिंह सुरजीत जैसे चेहरे अब विपक्ष के पास नहीं बचे हैं, जो जैसे भी सही भाजपा विरोध की राजनीति करते हुए कांग्रेस से हाथ मिलाकर विपक्ष की मजबूत दीवार खड़ी कर देते थे। लालू प्रसाद यादव उम्र और शारीरिक दिक्कतों के प्रभाव से अब सक्रिय नहीं हैं। वहीं कभी इधर तो कभी उधर के चक्कर में नीतीश कुमार विपक्षी एकता का सपना देखने वालों का किसी हद तक भरोसा खो चुके हैं। रही बात शरद पवार और ममता बनर्जी की, तो दोनों की महत्वाकांक्षा खुद अगली सीट संभालने की है, जिसकी वजह से बार बार विपक्षी दलों की गोलबंदी का शोर जहां के तहां थम जा रहा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव अपने परिवार और पार्टी में ही उलझे हैं, लेकिन इसके बाद भी वह बंगाल और कर्नाटक की दौड़ लगा रहे हैं। हालांकि यूपी में खुद उनका चुनावी गणित भाजपा के आगे बार बार गड़बड़ा रहा है। लालू यादव के सुपुत्र तेजस्वी यादव बिहार में दम तो बहुत दिखा रहे हैं, मगर राष्ट्रीय राजनीति के इम्तिहान में नए खिलाड़ी होने की वजह से वह पिता लालू यादव की तरह उतनी तवज्जो नहीं हासिल कर पा रहे और बसपा सुप्रीमो मायावती अपनी अलग पॉलिसी के साथ संगठन पर फोकस करते हुए अकेले ही आगे की तैयारी में जुटी हैं। ऐसे में 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर फिर वही प्रश्न खड़ा हो रहा है कि विपक्ष की दाल इस बार कितनी गलने जा रही है। विपक्षी गठजोड़ की प्लानिंग के साथ अपने अपने राज्य में भाजपा से दो हाथ करने के सपने देख रहे विपक्षी दलों को कर्नाटक में कांग्रेस की जीत से नई उम्मीद जगी है। पिछले दिनों यूपी में निकाय चुनाव की सरगर्मियां जब पूरे चरम पर थी, तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव यूपी छोड़कर कर्नाटक की दौड़ लगाते देखे गए थे। कर्नाटक में भाजपा की हार के साथ सरकार जरूर कांग्रेस की बन गई है, मगर खुशी के लड्डू कांग्रेस से ज्यादा समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल जैसे क्षेत्रीय दलों के मन में फूट रहे हैं। कहा जा रहा है कि मिलकर लड़ाई लड़ी जाए तो मोदी शाह और नड्डा के दौर की भाजपा भी अपराजय नहीं रह सकती है। हालांकि क्षेत्रीय दल कई राज्यों में कांग्रेस की सरकार होने के बाद भी अति महत्वाकांक्षा के फेर में फंसकर कांग्रेस को अपना अगुवा मानने को तैयार नहीं दिख रहे। 2017 में कांग्रेस से चुनावी दोस्ती कर चुकी समाजवादी पार्टी भी यूपी में कांग्रेस को बिल्कुल साफ मानकर चलती है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव बड़ी योजना के साथ 2019 में बसपा प्रमुख मायावती से गठबंधन कर लोकसभा चुनाव लड़ चुकी हैं। बसपा सपा दोस्ती का हाल उस वक्त कुछ ऐसा रहा कि अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव कन्नौज से, तो भाई धर्मेंद्र यादव बदायूं जैसे समाजवादी गढ़ में भी अपनी सीट बचाने में नाकाम रहे थे। वहीं मायावती के चुनावी खिलाड़ी सपा के मुकाबले कई ज्यादा संख्या में जीतकर लोकसभा में पहुंचे थे और राष्ट्रीय राजनीति में बसपा को यूपी के अंदर नंबर 2 स्थान हासिल हुआ था, जबकि सपा तीसरे पायदान पर खड़ी नजर आई थी। हालांकि अखिलेश मायावती का गठजोड़ लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद 4 दिन भी आगे नहीं चला और फिर किसने किसके खिलाफ कैसे भड़ास निकाली उसे जनता अब तक नहीं भूली है। जहां तक कांग्रेस का प्रश्न है, तो लगातार चुनावी हारों के कारण विपक्षी एकता की उसकी पहल को क्षेत्रीय दल अब तक नजरअंदाजी करते आ रहे थे। ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, चंद्रशेखर राव और अरविंद केजरीवाल की पार्टियों ने तो कांग्रेस के विपक्षी नेतृत्व करने की क्षमता पर भी कई बार खुलकर सवाल उठाए थे। ममता ने तो यहां तक कहा था कि कांग्रेस और राहुल गांधी के आगे रहने का मतलब भाजपा को अगले चुनाव में बाकओवर देना जैसा है। मगर पहले हिमाचल और अब कर्नाटक की फतेह के बाद कांग्रेस ने क्षेत्रीय दलों को आईना दिखा दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री और जदयू नेता नीतीश कुमार विपक्ष की एकता की पहल को आगे बढ़ाने में सूत्रधार की भूमिका जरूर निभा रहे हैं, मगर उनके साथ शरद पवार, उद्धव ठाकरे, एम.के. स्टालिन सरीके तमाम क्षेत्रीय दिग्गज इस हकीकत को खुलेआम स्वीकार चुके हैं कि भाजपा के खिलाफ मजबूत विपक्षी विकल्प की कोई पहल कांग्रेस के बिना संभव नहीं है। पिछले समय में राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म होने पर विपक्षी सियासत अचानक एकजुट सी दिखने लगी थी। कर्नाटक के नतीजों के बाद अब माना जा रहा है कि क्षेत्रीय दलों के सामने कांग्रेस के पीछे खड़े होने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। विपक्षी एकता के पैरोकारों की नजर अब तेलंगाना, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनावों पर टिकी है। भाजपा और कांग्रेस इन राज्यों में जिस तरह का प्रदर्शन करेंगी, विपक्ष की एकता और बिखराव की कहानी उसी हिसाब से आगे बढ़ेगी। यह बात सियासी हलकों में तय मानी जा रही है।
फिलहाल तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से भाजपा के लिए अच्छी खबर ये है कि बड़ा चुनावी घाटा उठाने के बाद टीडीपी मुखिया चंद्रबाबू नायडू फिर से राजग के साथ जुड़ने वाले हैं। चंद्रबाबू नायडू से नई दोस्ती के बाद टीडीपी आंध्र प्रदेश में भाजपा की बड़ी भाई की भूमिका में तो तेलंगाना में छोटे भाई की भूमिका में होगी। 2018 में राजग से नाता तोड़ने के बाद टीडीपी को न सिर्फ आंध्र प्रदेश में सत्ता गंवानी पड़ी थी बल्कि लोकसभा चुनाव में भी पार्टी मैच 3 सीटों पर सिमट गई थी।